नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी को प्रत्याशियों की अयोग्यता के संबंध में तय प्रावधानों की जानकारी दी है। इसके तहत बताया गया कि 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति नगर पालिका के किसी पदाधिकारी का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। वर्ष 2022-23 के लिए लागू प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा गया कि अगर प्रत्याशी के 2 से अधिक जीवित संतान है, लेकिन यह है कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की 1 साल की अवधि की समाप्ति तक, या अगर किसी व्यक्ति को 2 से अधिक संतान है तो वह अयोग्य नहीं होगा। पत्र में कहा गया है कि पार्षदों के निर्वाचन अयोग्यता वापसी संबंधित इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित महापौर तथा अध्यक्ष की निर्वाचन अयोग्यता वापसी के संबंध में लागू होंगे। किसने बनाया झारखंड? सीएम हेमंत ने शिबू सोरेन को दिया श्रेय तो राज्यपाल ने अटल बिहारी वाजपेयी को दिया श्रेय। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर लंबे समय बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस ने मंच साझा किया। मंच पर दोनों अगल बगल की कुर्सी में बैठे थे, लेकिन ना के बराबर ही गुफ्तगू हुई। पूरे कार्यक्रम के दौरान अधिकांश समय दोनों खामोश रहे। चुनाव आयोग की चिट्ठी और ईडी की कार्रवाई को लेकर उपजी तल्खी का साफ असर सीएम और राज्यपाल की मुलाकात में दिखा। कार्यक्रम के दौरान 1-2 ही मौके ऐसे आए जब दोनों ने एक दूसरे से बात की। इस बीच मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बयानों में विरोधाभास भी दिखाई दिया। एनएचएम कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया भरोसा, नियमित करने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। राज्य में कार्यरत 16,000 एनएचएम कर्मियों को उनकी नौकरी नियमित होने का आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी है। आज एनएचएम कर्मियों में नियमित करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वासन देते हुए कहा कि समिति गठन की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही नियमित करने को लेकर सकारात्मक पहल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद कर्मियों ने उनका धन्यवाद भी दिया। टीएसी की बैठक में नगर निकाय चुनाव में एसटी आरक्षण पर होगी चर्चा। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होनी है। राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस बैठक में वैसे तो 11 एजेंडों पर चर्चा होगी, लेकिन मुख्य मुद्दा द प्रोविजन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी बिल 2001 पर स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्तावित संशोधन है। बता दें कि इस बिल के मुताबिक शेड्यूल एरिया में नगर निकाय चुनाव में अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक होने पर उसके अनुरूप ही मेयर, अध्यक्ष या वार्ड परिषद का पद आरक्षित किया जाएगा। हालांकि इसके लिए टीएससी की अनुशंसा अनिवार्य होगी। इसी संशोधन के तहत रांची नगर निगम में मेयर का पद एसटी के बजाय एससी के लिए आरक्षित किया गया है। संभवतः इसके लिए आबादी ही आधार रही हो, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। झारखंड में 9 डिग्री हुआ न्यूनतम तापमान, अभी और 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। झारखंड में तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड गिर चुका है। अगले 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान है। इसके बाद लोगों को ठंड सताने लगेगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने बुधवार को यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान पश्चिम सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान पलामू जिला के डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। चाईबासा में अधिकतम तापमान 31 डिग्री, जबकि डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। खनन घोटाले पर बोले बाबूलाल, सीएम मेरी बात मानते तो नहीं करना पड़ता ईडी का सामना। चाईबासा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेरी बात सुनी होती तो आज ईडी की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैंने सीएम को 1.5 साल पहले ही संथाल के पत्थर लूट को लेकर आगाह किया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। दरअसल इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। पकड़ा गया हिंदूवादी नेता कमल देवगिरी की हत्या का मास्टरमाइंड, यूपी के बलिया से हुई गिरफ्तारी। हिंदूवादी नेता कमल देवगिरी की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी सतीश प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी यूपी के बलिया से हुई, हालांकि अब तक स्थानीय प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के प्रमुख शाह युवा सिंह नेता कमल देवगिरी की हत्या हुई थी। मुख्य साजिशकर्ता सतीश प्रधान को एसआईटी के ने सोमवार देर रात उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार किया गया।
हजारीबाग के चौपारण में सड़क हादसे में एक की मौत, विरोध में जीटी रोड जाम। चौपारण प्रखंड के NH 2 स्थित महुदी 12 के पास बुधवार को वाहन की चपेट में आने से लेम्बैया देवी पति खीरू साव की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर जीटी रोड को जाम कर दिया है। जाम के दौरान दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। मृतक लेम्बैया वृंदावन की रहने वाली थी। शादी समारोह में भाग लेने अपनी मायके गया के मानपुर जा रही थी। रोड पास करने के दौरान वाहन की चपेट में आ गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इधर घटना स्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर ने घंटों मकसद के बाद जाम हटाया। देवघर और हजारीबाग में बीजेपी की जन आक्रोश रैली, कहा राज्य सरकार को देना होगा जनता का पाई पाई का हिसाब। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान के तहत देवघर और हजारीबाग में भाजपा ने जिला मुख्यालयों में सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। सभी मंडलों से आए भाजपा के कार्यकर्ता देवघर के शिवलोक परिसर में एकजुट हुए एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सह विधायक नारायण दास के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता ने समारालय तक आक्रोश रैली में शामिल हुए। इस दौरान भ्रष्टाचार एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी कार्यकर्ता समारालय गेट के समीप सड़क पर धरने पर बैठ गए व नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा के तौर पर पुलिस की तैनाती भी की गई थी। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के जरिए शिक्षकों की होगी ट्रेनिंग। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के कौशल एवं समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से CBSE की ओर से शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों पर कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत फैशन स्टडीज विषय पर शिक्षकों के लिए एक्टिविटी बेस्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन ऑफलाइन मोड में 16 एवं 17 दिसंबर को होगा। चिराग इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद से यह कार्यक्रम होगा। बाइक सवार दंपति को मारी गोली, पत्नी की मौत वहीं पति जख्मी। बाइक सवार दंपति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, पत्नी की मौत हो गई वहीं पति गंभीर रूप से घायल है। बाइक सवार दंपति के साथ एक अन्य युवक भी था, उसका कुछ पता नहीं चल सका। मामला साहिबगंज जिला के बरहेट थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबूपुर गांव स्थित जेटके पुल के पास का है। घटना मंगलवार की देर रात घटी। पुलिस के केस दर्ज कर लिया है और छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि बाबूलाल तुरी 45 वर्ष से अपनी पत्नी समृद्धि देवी 35 वर्ष के साथ बरहेट के बोरियो स्थित अपने घर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा, CS सुमन के ठिकानों से जब्त राशि, अवैध खनन का कमीशन। CS सुमन कुमार के ठिकानों से जब्त राशि खनन अफसरों के बतौर कमीशन मिली थी। जिला खनन पदाधिकारी के उक्त रकम अवैध खनन करने वालों को खनन कार्य से जुड़े संगठनों के बतौर कमीशन जुटाए थे। ईडी के पदाधिकारियों ने मामले की जांच के क्रम में जब जिला खनन पदाधिकारी से पूछताछ की तो उन्होंने उक्त बातें स्वीकारी। पाकुड़ के DMO प्रदीप कुमार शाह ने CS सुमन कुमार के पास कमीशन मद में वसूली की गई 87 लाख रुपए पहुंचाने की बात स्वीकार की है। इसी तरह 6 जिला खनन पदाधिकारियों ने अफसरों के निर्देश पर CS सुमन कुमार के संपर्क में रहने का बात स्वीकार की है। CBSE में अब 3 स्तर पर होगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन अब 3 स्तर पर होगा। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों का मूल्यांकन होगा। बोर्ड की ओर से स्ट्रक्चर असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग की शुरुआत की गई है, जिसके जरिए विद्यार्थियों के शिक्षण का मूल्यांकन अंग्रेजी या हिंदी, गणित और इन्वायरमेंट साइंस या साइंस विषय के माध्यम से किया जाएगा। बोकारो में सड़क किनारे बेहोशी की हालत में युवती बरामद। बोकारो के सेक्टर 12 थाना अंतर्गत रामगढ़ पुरुलिया नेशनल हाईवे के किनारे गरगा पुल के पास एक अज्ञात महिला बेहोशी हालत में मिली। लोगों ने बताया कि महिला को किसी ने वहां लाकर फेंक दिया है। जानकारी के मुताबिक युवती सड़क किनारे बेसुध पड़ी थी, जिस पर आसपास के लोगों की नजर पड़ी तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सेक्टर 12 थाना को दी। पुलिस ने युवती के चेहरे पर पानी का छींटा मारा तो वह उठ पड़ी। पुलिस युवती को सदर अस्पताल लेकर गई। मानव तस्करी के शिकार झारखंड के 4 बच्चे दिल्ली से रेस्क्यू। CM हेमंत सोरेन के प्रयास का दिखा असर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार लड़के लड़कियों को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। इस कड़ी में मानव तस्करी के शिकार रांची जिले के 3 लड़के और गुमला की एक लड़की को दिल्ली से मुक्त कराया गया है।
लोगों में जागरूकता बढ़ाने को लेकर ऑडिट वीक का आयोजन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने की शिरकत। देश के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संस्थान के ऐतिहासिक उद्गम और सुशासन में इसके योगदान तथा वर्षों से पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑडिट दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में आगामी 24 नवंबर तक आयोजित ऑडिट दिवस के माध्यम से लोगों में कैग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्टेक होल्डर के बीच पारस्परिक क्रियाकलाप का जोर दिया गया। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सीनेट की बैठक की तारीख जारी। हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 4 साल बाद सबसे उच्चतम इकाई सीनेट की बैठक की तारीख जारी हुई है। विभावी में स्थापना काल 1992 से अब तक सीनेट की 15 बैठक हुई है। इस बार 16वीं बैठक 25 दिसंबर 2022 को विभावी के आर्यभट्ट सभागार में होगा, जो वर्ष 2018 के बाद 2022 में होने जा रही है। विभावी इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। सभी सदस्यों से एजेंडा लेने के बाद चयनित एजेंडा में अंतिम रूप से दिया जा रहा है, जिस पर 25 दिसंबर को सीनेट के सदस्य निर्णय लेंगे। झारखंड बंगाल बॉर्डर में स्कूल बस पलटने से चालक समेत 13 बच्चे घायल। सभी जमशेदपुर के एमजीएम पहुंचे। 5 टीएमएच रेफर। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित बंदवान में कुचिया गांव के पास भोला पहाड़ प्राइवेट स्कूल की बस पलट जाने से 13 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में अधिकांश बच्चे पहली से 5वीं कक्षा के हैं। बच्चे को सिर और चेहरे पर चोट लगी है। वहीं बस ड्राइवर कृतिवास सिंह को दाएं पैर और सिर में चोट आई है। सभी को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल लाया गया। वहीं 5 बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा बाद टीएमएच रेफर कर दिया गया है। हजारीबाग के इंजीनियर के घर आईटी की रेड। 8.5 लाख कैश जब्त। आयकर विभाग ने बुधवार को पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह के रांची के अशोकनगर रोड नंबर 4 स्थित आवास पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार इस दौरान अभियंता के घर से 8.5 लाख नकद बरामद किए गए। बता दें कि अनिल कुमार सिंह फिलहाल हजारीबाग में तैनात हैं। साहिबगंज के गंगा उत्सव में सैंड आर्ट लोगों को कर रहा आकर्षित। साहिबगंज जिले के गंगा उत्सव बुधवार से शुरू हो गया है। इस आयोजन में सैंड आर्ट के कलाकार अमृत प्रकाश ने अपनी आकर्षक कला का प्रदर्शन किया है। उन्होंने सैंड से मां गंगा की अनोखी कलाकृति बनाई है। गंगा उत्सव में आने वाले तमाम लोगों के लिए यह सैंड आर्ट आकर्षण करने का केंद्र बना है। कोडरमा में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में हेमंत सरकार पर जमकर बरसे नेता। कहा, राज्य में नहीं कोई सुरक्षित। झारखंड की सरकार ने जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने बुधवार को कोडरमा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसके पूर्व पार्टी ने जिला अध्यक्ष नीतीश चंद्रवंशी के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। आक्रोश रैली स्थानीय हनुमान मंदिर से होते हुए समरालय पहुंचकर धरना में तब्दील हो गया। धनबाद में खुलेंगे 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जमीन चिन्हित करने का दिया निर्देश। कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था को पोल खुलने के बाद सरकार ने इस दिशा में पहल की है कि सरकार ने 15वें वित्त आयोग की राशि से पूरे जिला में 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की राशि भी आवंटित कर दी गई है, जबकि दूसरे मत से कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के नजदीक आयुष औषधियां भी खोलने के लिए जमीन चिन्हित की जाने लगी है। इस संबंध में डीडीसी ने सभी अंचल अधिकारियों को पत्र देकर जमीन चिन्हित करने का आदेश दिया है। डीसी शशि प्रकाश सिंह ने अंचल अधिकारियों को पत्र लिखकर सभी प्रखंडों में बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 10 डिसमिल जमीन चिन्हित कर प्रतिवेदन की मांग की है। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।